किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोध नमोस्ते भगवान। आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान, उस समाधि तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। समाधि तंत्र जी के माध्यम से चलेगी। छंद अपना 8वां 9वां चल रहा है। इसलिए अपन विस्तार से 4 गतियों में रहने वाले जीवों की उस परिस्थिति में ज्ञानी अज्ञानी जीवों की जीवन शैली की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने लिए जीवन परक चर्चा अपन यहाँ पर ले रहे हैं कि अपन मनुष्य पर्याय में है। उस मनुष्य पर्याय में चूंकि असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसमें अज्ञानी की मान्यता और उसकी जीवन पद्धति कैसी होती है और ज्ञानियों की इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में किस प्रकार की मान्यता आदि होती है, कैसा उनका जीवन चलता है, इन दोनों का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। अभी यहाँ जो 36 पेज पर बाहरी ममता संबंधी चर्चा निकल हुई। अब सकल संकटों का मूल क्या है, वो बात यहाँ पर हम इस पॉइंट के माध्यम से, इस बिंदु के माध्यम से चर्चा चल रही है। तो यहाँ देखिए कह रहे हैं कि जीवों के लिए जो इस असमान जाति द्रव्य पर्याय है, उस असमान जाति द्रव्य पर्याय में संकटों का मूल कारण क्या है और संकटों से बचकर के और किस प्रकार से ज्ञानी उसी में जीते हैं, वो दोनों चीजें यहाँ पर समझ। देखिए सकल संकटों का मूल, सकल संकटों का मूल, सारे संकट इस बात पर आए हैं कि इसने देह को आत्मा माना है। दुनिया में सम्मान, अपमान, प्रशंसा, निंदा, पोजीशन, तृष्णा, ये सब भी शरीर को आत्मा मानने के विकल्प पर चलते हैं। जितने भी संकट हैं, सर्व संकटों का मूल देह को आत्मा मानना है। ये बहिरात्मा जीव अपने को मान रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, शरीरों की कितनी विभिन्नता है कि वह सूक्ष्म स्थूल भेद करके शरीर की जातियाँ 12 लाख करोड़ हो जाती हैं। जो जीव जिस देह में जाता है, उस देह में ही इसकी ममता जग जाती है। यों ही जब यह त्रियंच की देह को धारण करता है तो अपने को त्रियंच मानने लगता है। देखिए यहाँ पर अपने लिए ये समस्या उत्पन्न कहाँ से होती है, किन विचारों से होती है, कैसी मान्यता से होती है। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट की है उन्होंने कि असमान जाति द्रव्य पर्याय है जो वर्तमान में अपनी मनुष्य पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय में जब हम भेद विज्ञान नहीं करके और इस असमान जाति पर्याय में एकत्र बुद्धि करके जीते हैं और अपने को मनुष्य मान करके ही सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, बस यहाँ से अपने जीवन में समस्याओं का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय को एक द्रव्य की तो है ना, ये जीव और उद्गल की मिली हुई असमान जाति द्रव्य पर्याय है। इसमें जीवोचित कार्य क्या है और जीव के लिए जो उचित नहीं है, हितरूप नहीं है,
वो कार्य क्या है। तो इसमें बहुत ही जो अपन को ये पॉइंट दिया है, एक प्रकार से प्रवचन सार जी की 94 नंबर की गाथा का पूरा स्पष्टीकरण है। उसमें उन्होंने दिया है कि जीव ने मानवोचित व्यवहार को तो छाती से लगा रखा है और आत्मोचित व्यवहार को छोड़ रखा है। तो अब आत्मोचित व्यवहार क्या है और मानवोचित व्यवहार क्या है, तो यहाँ पर ये बात वहाँ पर ये बात बतलाई गई है कि जब हम इन दोनों का माने इस रहने वाले जो इस जीव के साथ शरीर है और उस शरीर में कर्म का जो उदय के साथ में जो भाव चल रहे हैं, वे सब भाव क्या है, कर्म जनित भाव है, मोह जनित भाव है, और वे मोह जनित भाव ही इस जीव के लिए दुख का कारण है। उसके लिए उसमें स्पष्टीकरण जो दिया है, एक होता है जो अपने उस चेतन स्वरूप आत्मा के स्वरूप को अपना स्वरूप न जानकर न मानकर उसका आश्रय न करके, और जो अपन इस प्रकार से असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि करके और फिर लोक में जो उसके नाम पर अपन ने जो मान्यताएं बना रखी हैं कि अपन को ये करना चाहिए। देखो यहाँ पर लौकिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से अपने लिए बहुत सारी योजनाएं अपन ने बना रखी। मनुष्य में भी अपन को फिर कितने कितने प्रकार के विभाग मोह से अपन कर लेते हैं। उसमें अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध से पहले पैदा होते हैं माता पिता के निमित्त पूर्वक, और उसमें जो है फिर अपना जिसके निमित्त से ये मनुष्य पर्याय में अपन यहाँ पर उत्पत्ति हुई है, तो उस निमित्तों में फिर अपन क्या करते हैं, उत्पन्न कराने वालों की कल्पना करते हैं, अपन को उत्पन्न हुआ मानते हैं सर्वथा। क्या है कि प्रत्येक द्रव्य वैसे तो अनादि अनंत है, इस शरीर में रहने वाले पुद्गल भी अनादि अनंत है, और जो आत्मा पर्याय से पर्यांतर होती रही है अनादि काल से स्वरूप को भूल के, वो भी अनादि अनंत है। अब अपने वो स्वरूप को भूल करके और इस असमान जाति द्रव्य पर्याय आदि में ही एकत्र बुद्धि करके निरंतर मोह कर करके और चतुर्गति संसार की पात्र बनी। तो उसमें दिया है कि जैसे समय सार जी की गाथा में आता है कि स्वासमय और पर समय। तो स्वासमय किसे कहना, पर समय किसे कहना, तो उसमें दिया कि जीवो चरित्र दंशन नानिठ्य दो तम ही स्वसमयम जाने और पुगल कम पदे सठदम तम जान पर समय। जो जीव का अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित होकर के परिणमन है, अर्थात जब ये जीव अपने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप अनुभव करके, श्रद्धान में अपने लिए ज्ञान स्वरूप प्रतीति करके और आचरण में अपने उसके आश्रय से वितरागता रूप परिणमन करते हुए जीता है, उसका नाम है स्वासमय। जीव का श्रद्धा ज्ञान चारित्र का अपने आश्रित परिणमन वो स्वासमय, स्व के आश्रित परिणमन वो स्वासमय, और जो स्व को भूल करके पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होकर के परिणमन है, उसका नाम परसमय। तो अब जो है ये जो इस प्रकार की स्थिति जीव ने क्या है, अपनी सत्ता को लग जाना नहीं, जहां उसने इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि कर ली, तो अब वहां से संकट खड़े। अब उसमें संकट में क्या क्या दिया इन्होंने दिया कि ये जब देह में हूँ तब देह की पहले उत्पत्ति और नाश, देह की सारी बीमारी, देह का परिणमन सब अपना पढ़ना, अब उसके कारण से 24 घंटे उसी की सेटिंग में लगा रहता है। दूसरी बात, फिर उसके निमित्त से जो अपने बाहर में संबंधी आदि बने हैं व्यवहार से, अब उनके निमित्त से ही अपने लिए सम्मान, अपमान, निंदा, प्रशंसा, अपनी इज्जत आबरू, फिर बाहर में अपनी इज्जत बनाए रखने आदि की तृष्णा और शरीर की व्यवस्था बनाने की चिंता, ये 24 घंटे उन्हीं विकल्पों में जीव रात दिन लगा रहता है। इसके अलावा सोच ही नहीं पाता कि अपनी इससे पृथक कोई सत्ता है। तो ये संकट का मूल कारण है असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि करना। तो कहते हैं सर्व संकटों का मूल देह को आत्मा मान लेना है, और ये बहिरात्मा जीव अपने को इस प्रकार से क्या है उसी रूप मान रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ। जिस पर्याय में जाता है तो यहाँ मनुष्य पर्याय में है, अभी तो मनुष्य,
तो मनुष्य कितने प्रकार के, अब मनुष्य की जो भेद बता रही, अभी अपन सामान्य से ये कहीं अपन जान रहे मनुष्य, पर शरीरों की कितनी विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म स्थूल रूप से जातियां या भेद हो जाते हैं वर्णमन, तो कहते हैं उनके 12 लाख करोड़ भेद हो जाते हैं। एक इंद्री से संगीत नहीं, ये तो मनुष्यों के अकेले के भेद बता रहे हैं 12 लाख करोड़। जी हाँ, क्योंकि मनुष्यों सारे जीवों के तो 199 लाख करोड़ कुल बतलाए, उनमें से सिर्फ मनुष्यों की जातियां बता रही हैं, में एक चीज समझ नहीं कुल आ रही। बता रही हैं। जैसे योनियां होती 84 लाख, ये शरीर कैसे इतने हो जाता, मतलब क्या? जैसे आपने ई में बताया 12 लाख करोड़ मनुष्यों के शरीर होते हैं, तो कैसे इतनी कैसे हो जाती? कैसे हो जाती? अब जितने मनुष्य उनको कौन, उनको शरीर एक जैसे मिला थे, जितने करोड़ों मनुष्य उनको आप मिला सका? अच्छा, इस हिसाब से मतलब बहुत जितने बड़ा बड़े- जितना उनका सूक्ष्म और स्थूल अंतर है वो रहेगा ही रहेगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कभी नहीं मिल सकता। आप अंगूठा लगाओ, सबके अलग अलग आएंगे, सबकी बोली, भाषा, विचार, चिंतन, ये वो सब अलग अलग, एक का दूसरे से मिल नहीं पाते। फिर उस हिसाब से तो 12 लाख करोड़ मनुष्य पूरे को देखो क्या है, ये अपने लिए 12 लाख करोड़ जातियां इतने प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? 12 लाख करोड़ प्रकार के मनुष्यों के शरीरों के भेदों के माध्यम से अंतर होता है। अब आप इसी के आधार पर अपने आप को अपन सोचते रहते हैं, अपन उनसे अलग है, उनसे अलग है। एक भी कोई भी एक जुड़वा भाई होते हैं पैदा, तो भी उनमें अंतर रहते ही रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि सर्वथा एक जैसे उनके शरीर हो जाए। क्यों? कि सबके विकारी परिणाम अलग अलग ही होते हैं, और विकारी परिणामों के निमित्त से जो कर्मों का आश्रय बंध होता है, उससे नाम कर्म की प्रकृतियां बन करके शरीरों की विभिन्नता खड़ी होती है। एक से भावी होते इससे सिद्ध होता है। देखो सिद्धालय में सब जीव एक जैसे हो जाते हैं, सब ज्ञान शरीर हो जाते, बाहर का सब आवरण खत्म हो जाता है, उन जीवों में कोई अंतर नहीं। में कछु तो मनुष्य ऐसे रहते होंगे जो एक से रहते होंगे, क्योंकि अगर ऐसे नहीं है तो फिर कुल 12 लाख करोड़ ही रह गए मनुष्य। अरे पहले तो 12 लाख करोड़ काकवाल तो जाना था, 12 लाख करोड़ काकवाल, 12 लाख करोड़। अबे देखे मनुष्य तो भाई समझे, अबे जो अपनी जनता बना 29 अंक प्रमाण, नहीं ये 29 अंक प्रमाण तो अब सूक्ष्म विदेश क्षेत्र वगैरह को वो भूमि सब मिला के कह रहे हैं सब, अकेले तो ये नहीं कह रहे। और हमें अपने कर्म भूमि के मनुष्यों की संख्या तुम के देखे 7-8 करोड़ ज्यादा अरब भाई सब कह रहे हैं कि सब कुल मिला के 12 लाख करोड़ मनुष्य होंगे। तो ये सारे पूरे जीवों के मनुष्यों की विदेश क्षेत्र पूरे सब टोटल जितने 5 अरावत और जितने भी 2.5 द्वीप में जितने भी मनुष्य होते हैं, वे सब मनुष्यों की संख्या है। कितनी जातियां हैं शरीरों के भेदों के आधार से जातियां तो है अपने 14 लाख शरीरों की जाति, उत्पत्ति स्थान है, और ये है शरीरों के भेद प्रकार। मतलब इतने भेद है तो मतलब इतने तो रहते ही इतने रहेंगे, फिक्स बस इतने जरूरी थोड़ी, इतने ही, इतने, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। हाँ, इससे कम नहीं, मतलब उनकी जातियां वो है ही उतनी। अच्छा, लेकिन हमेशा ही 12 लाख करोड़ रहेंगे ये पक्का थोड़ी है, उतनी संख्या तक ये उस जाति के शरीर होते हैं। हाँ तो होते हैं का मतलब जैसे पंच परावर्तन में जीव यहाँ तक भटक सकता है। हाँ बस, तो जैसी वो उसकी वो स्थिति है, तो भटकते रहते जी, वो तो पंच परावर्तन करते रहते, उनके बिना कोई रहत थोड़ी है, चलता ही रहता। आप जो कह रहे हैं ना, हमेशा ही उतने रहते हैं 12 लाख करोड़, ऐसा नहीं हमेशा जो ऐसा कुछ सुना है हमने प्रवचनों में कि जितने भी जीव हैं उतने ही रहेंगे, तिरंज जितने उतने रहेंगे, सब फिक्स है। वो 608 की बात है। नहीं अलग नहीं है, अभी जो यहाँ पर 30 पर्याय में जीवों की संख्या है, वो सब निश्चित फिक्स है, उतनी रहती। इनको छोड़ के, निगोदिया छोड़ के, हाँ भाई निगोदियों की अलग है, इनकी संख्या उतनी है जितनी रहती है, हमेशा रहती। अच्छा, अब जो है कि कौन जीव कब को का बन रहा वो एक अलग है। अब सब जीव इन जातियों में पैदा हो जाएगा ये नियम नहीं, क्यों कि कोई जीव सीधे निगोद से निकल कर एक ही पर्याय से मुक्त चल जाए, पर ये तो जीवों की नाना जीवों की अपेक्षा चर्चा है, एक एक जीव की बात नहीं है। अच्छा, तो जो फिक्स नहीं रहता कि हम मनुष्य इतने ही रहेंगे हमेशा, नहीं, मनुष्य तो फिक्स है, सब जितने हैं जीव फिक्स है।
अच्छा, जो त्रस पर्याय की राशि के जीव है उनकी संख्या जितनी है सब फिक्स है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सबकी अलग अलग ट्रेन उनके सबके उतने उतने जीव रहते ही। अच्छा, जैसे प्रलय आती है, जब छठवें काल के बाद जब प्रलय आएगी और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उस समय वो जीव कहाँ रहेंगे? अरे भाई अपना क्षेत्र इतने आएगा पड़ जाएगा, सारी दुनिया में आएगा पड़ जाएगा। अकेले भारत क्षेत्र की बात है, अरावत क्षेत्रों की बात है जो परिवर्तन, हाँ, और बाकी क्षेत्रों में थोड़ी परिवर्तन। विदेश क्षेत्र में नहीं आएगी। तो विदेश क्षेत्र कम हैगा, और इतने भी अपने लाने जहाँ पर जैसे मान लीजिए जो क्या बोलते हैं कुंभ वगैरह है, या जहाँ तुम्हारे से परिवर्तन नहीं होता है, अब वो स्थान तो ज्यों के त्यों रहते हैं। वहाँ ले जाकर के गुफा में रख देते हैं, देव ले जाकर के, अथवा और जो भी व्यवस्था है तो उसके अंतर्गत यदि उनकी संख्या बचती है, बाद में फिर जाओगे तो जहाँ पर चालू होता है फिर प्रारंभ में फिर जाओगे तो आ जाते हैं। तो वो तो व्यवस्था क्या है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की होती है। इतने इतने ऐसी स्थिति बन जाएगी तो सब जगह थोड़ी बन जाएगी। एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर परिवर्तन होते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है तो अब कुछ वहाँ रहेगा सब। तो ये जो है अपन को मूल समझना तो ये है कि जीव जो है क्यों संसार में भटक रहा है और कैसे संसार की भटकन से वो बच सकता है। तो मूल तो अपन को ये भेद विज्ञान और अज्ञान दोनों चीजें समझना कि अज्ञान में व्यक्ति इस प्रकार से जो कुछ भी परिस्थिति बन रही कर्म के उदयजन उनमें एकत्व बुद्धि करके जी रहा है, और भेद विज्ञान में अपनी सत्ता अलग जान करके और अपनी सत्ता का श्रद्धा ज्ञान लीनता आश्रय करके और जीव इस संसार की इस विडम्बनाओं से बच जाता है, हट जाता है यहाँ से। इसलिए करण लब्धि से जीवों के परिणामों की मोक्ष मार्ग में एक रूपता चालू हो जाती है। जो अनिवृत्तिकरण परिणाम है उस अनिवृत्तिकरण परिणामों में सभी जीव एक जैसे परिणाम सबके होते हैं। जब सम्यक दर्शन होता है उसकी 5 लब्धियां बताई हैं, तो उसमें करण लब्धि के 3 भेद है, आधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण के जो परिणाम होते हैं उस अनिवृत्तिकरण के परिणाम एक समय में एक जीव के जैसे होंगे। उस अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में जितने भी जीव पहुंचेंगे उन सब के परिणाम वैसे ही होंगे। क्यों कि अपना स्वरूप एक जैसा है, और उस स्वरूप का जब आश्रय करना है तो आपको उसी एक जाति के परिणाम लेकर के ही आश्रय होता है। उसके लिए कसाय पूर्वक के परिणाम नहीं, निष्कसाय वृत्ति के परिणाम चाहिए, और निष्कसाय वृत्ति के परिणाम सबके स्वाभाविक है एक जैसे। तो वहाँ अंतिम समय तक मानो जो अनिवृत्तिकरण जिसके बाद सम्यक्त होना है, जिसके बाद अपने उस शुद्ध आत्मा का आश्रय करके परिणामों में एक रूपता आना है, वहां से व्यक्ति के परिणामों में एक रूपता, यहाँ से उसका धर्म का मार्ग, धर्म का मार्ग स्वास्थ्य एक रूप है और संसार का मार्ग पराशर अनेक रूप, ये अपन समझ। इसलिए जहां से अपने जीव ने अपने स्वरूप की आराधना चालू की वहां से सब जीव, इसलिए अनंत ज्ञानियों का एक मत, ज्ञानियों के कैसे मत होते, सभी ज्ञानी एक मत वाले होते। इसलिए एक हो त्रयी काल में परमार्थ को मोक्ष का मार्ग एक ही प्रकार को है सब जीवों के लिए। क्यों कि सब जीवों का स्वभाव मूल में एक ही प्रकार को है। विभाव में तो अनेक प्रकार है परंतु स्वभाव में कोई भेद नहीं। जो निगूढ़ में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष में जा, स्वभाव से निश्चय भेद कुछ नहीं है। और ये भेद जितने भी है सब संसार है। करण लब्धि के अनिवृत्तिकरण तक जब पहुंचेगा, अनिवृत्तिकरण पहुंचेगा वहां से परिणामों की एक रूपता चालू, इसके बाद सम्यक हो जाएगी सब जीवों की। जितने भी जीव उसमें उस परिणाम में पहुंचते हैं तो सब जीवों के परिणाम एक रूप चालू होते हैं। और क्यों कि जिस स्वरूप के अवलंबन से वो परिणाम प्रकट होते हैं उसके पहले जो है उसके परिणामों की सारी विसंगतियां खत्म हो जाएंगी, और वहां से बस अपने उस शुद्ध स्वरूप का आश्रय करके सब जीव ऐसे उस चेतन स्वरूप आत्मा का आनंद लेते हुए और मोक्ष मार्ग में प्रारंभ प्रवृत्ति करेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सबके लिए वही है निश्चय से। पर द्रव्यंते भिन्न, अपनी रुचि, अपना ज्ञान, अपनी लीनता। अपने कर्मों का उपसम चाहे उपसम है वो एक अलग चीज है। उसमें
जो उपसम सम्यक थे उसमें कर्मों का उपसम होकर के सम्यक होता है, और क्षय में तो क्षय होता है, तो उसमें तो सबके परिणाम एक ही जैसे। उपसम में भी बिल्कुल शुद्ध एक जैसे श्रद्धा, और क्षयक में भी ऐसे ही। अकेले सिर्फ क्षय उपसम सम्यक में थोड़ा दोष लगता है, और वो दोष ऐसा नहीं है कि जिसमें सम्यक को सम्यक से च्युत हो जाती। जैसे दृष्टांत दिया, कमजोर व्यक्ति के हाथ में लाठी होती है तो कांपता तो है, और वो छूटती नहीं है लाठी। ऐसे ही वो थोड़ा सा श्रद्धा में चलमलगाड़ नाम का दोष तो होता है, पर वो अपने स्वरूप की श्रद्धा से चलायमान नहीं होता है, तत्व की श्रद्धा से चलायमान नहीं होता है। सर्वथा के लिए चलायमान माने उसको छोड़ दे और वो मिथ्यात्व में आ जाए, ऐसी स्थिति नहीं बनी। तो वो कहलाता है अपन को क्षय उपसम सम्यक। उसमें मिथ्यात्व का भी क्षय नहीं हुआ है, उपसम भी नहीं हुआ है, देशघाती प्रकृतियों का उदय और सर्वघाती प्रकृतियों का अनुदय, इस प्रकार की स्थिति जो बनती। तो ये जो है अपन को यहाँ पर मतलब उस समय वो सर्वघाती प्रकृतियां जो चार घाती आबादी है, वो अघातीय घातीय नहीं, यहाँ मिथ्यात्व संबंधी बात चल रही है। मिथ्यात्व की जो प्रकृतियों के तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। इनमें से भी मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अनुदय हो जाता है। उपसम होगा तो क्षय होगा तो उसका नाश ही हो जाता है, तो अनुदय होता है, उदय नहीं रहता है। जैसे अपन को दृष्टांत देते हैं कि पानी में कीचड़ हो, तो या तो उस कीचड़ को पूरा निकाल दो तो पानी बिल्कुल निर्मल होगा, और या उस पानी को ऊपर फिटकरी वगैरह से नीचे जमा दो तो पानी ऊपर का निर्मल हो जाएगा। और अगर उसमें से पानी जमे तो मिट्टी जमे नहीं या निकले नहीं तो क्या होगा, या तो पूरा मलिन होगा, अगर उसमें पूरी गंदगी अतरा रही है तो पानी मलिन होगा, वो तो मिथ्यात्व का भाव। और यदि फिर क्या है कि जैसे उपसम सम्यक के बाद क्षय उपसम सम्यक होता है, तो सम्यक क्षय उपसम सम्यक में थोड़े थोड़े कण उसमें अतराते रहेंगे और मोटे मोटे कण उसमें बैठ जाएंगे। मतलब उपसम जब बहुत पूर्व बैठ गो और उनमें से हल्को कोई ना ककोरिया डाल रही तो हल्को बाहर यहाँ को क्षय उपसम में आ गो, और बिल्कुल निकाल दो वो छाया सम्यक, फिर उसमें फिर गंदगी नहीं आती। तो ये स्थिति जो है परिणामों की अपन को कर्मों के निमित्त से बताई जा रही है। तो अब इस प्रकार जिसके जीवन में जब से उसको तत्व निर्णय करके अपने उस चेतन आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता की प्रवृत्ति चालू होती है, वहां से तो वो स्वासमय माने अपने स्वरूप के आश्रय से जीने वाला समय, स्वासमय माने अपने लिए दिया गया समय, और पर समय दूसरों को दिया गया। अपन लोगों को बोलते हैं जिनने अपना अमूल्य समय हमें दे दो, तो ये मूर्खता को काम है। और अपना समय किसी को नहीं दे के अपने लिए अपन लगा रहे हैं, वो समझदारी को काम। ऐसा भी कह सकते स्वभाव भाव में है माने स्वसमय, और विभाव भाव में माने पर समय। वही है, वो तो शब्दों के अलग अलग नाम है। पर समय माने विभाव भाव, और स्वसमय माने स्वाभाविक भाव में जीना, दोनों चीजें एक ही हैं। जैसे पानी की गंदगी तो पानी का स्वभाव नहीं, और निर्मलता उसका स्वभाव। जब निर्मलता में पानी परिणमन करे तो स्वभाव में परिणमन करे, और जब मलिनता में करे अथवा उष्णता में करे तो समझ लो कि जो उसका स्वाभाविक विभाव भाव चले। तो ये जो है संकटों का सारा कारण क्या है इसको, कि जो अपना स्वरूप नहीं है, असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि करके और इसी की व्यवस्थाओं में रात दिन लगे रहो। हम मनुष्य हैं, और हम उसमें अपने बाप हैं, और हम पति हैं, और हम भाई हैं, और हम पति हैं, और तुम्हारे रिश्तेदार और 50 अपन ने कल्पनाएं कर रहे हैं, जबकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से परमार्थ से कोई संबंध नहीं। क्यों? तो सब द्रव्य अनादि काल से अनंत काल तक अलग अलग ही रहते हैं, अत्यंत भाव के पदार्थ एक दूसरे में जाते याद नहीं है, सिर्फ मोह से कल्पनाएं कर रहा है अपन। ये सब कितने बार अपन ने काका रिश्तेदारी नहीं कर ली। एक भजन पढ़ते अपन कि जो थी माता वही पत्नी, फिर भगनी से फिर न जाने क्या क्या बनते रहे, हम रिश्ते करते रहे, हम बदलते रहे, न ठिकाना रहा, उन्हीं में घूमते रहे। अनंत बार अपन किस रिश्तेदारी कर लेते हैं, और फिर वही उसमें मूर्ताओं में लग जाते। कभी वो तुम्हारी पत्नी बन जाती, कभी तुम उसके पति बन जाते हो, कभी वो तुम्हारी पति बन जाएगी, तुम उसकी पत्नी बन जाओगे। क्योंकि ये तो संसार है, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे वो रहड़ की घड़ियां होती, कभी वो नीचे पहुंच जाती, वो ऊपर आ जाती, वो नीचे ऊपर, ये चलता रहता है नाटक। कब? जब ये आप पर में मूर्छित रहोगे तो कर्मों का आश्रय बंद होता रहेगा, और चतुर्गति में ऐसे रिश्ते नाते करते हुए भटकते।
मनुष्य पर्याय में रिश्ते नाते चलते हैं और पर्याय में का रिश्ते नाते हैं, त्रियंश गति है। वो तो कहा कौन की पत्नी, कौन को पति, कौन को मोड़ा, कौन की मोड़ी। तो ये तो व्यवहारिक व्यवस्था अपनी कर्म भूमि की। भोग भूमि में तो दो पैदा होते हैं, दो ही जिंदगी भर रहते हैं, और दो से फिर एक युगल पैदा होता है और वे चले जाते हैं। तो कहा रास्ता ही नहीं है कहीं। में एक प्रश्न है हमारे 4-5 दिन से दिमाग में आ रहा है, भोग भूमि वाली बात अपन ने करी। जैसे तीसरे काल तक अपने तो भोग भूमि थी, वृक्ष वगैरह होती, उस समय तो योगा एक ही होता था जब वो खत्म होने लगते हैं। अब जब 14 कुलकर हुए उसमें भगवान आदिनाथ भी हुए, उस समय तीसरा काल था। तो भगवान आदिनाथ कैसे रह गए, ना भी रहे, उस समय कुलकर होने गए, लोग गए उनके पास, कल्पवृक्ष खत्म हो रहे, उसकी जानकारी लेने, तो उनने आदिनाथ भगवान के पास भेजा। तो उनने ऐसी वैसी किसी वाणिज्य का जो ज्ञान दिया, वो उस समय कैसे हो गया था? देखो ऐसा है, इसकी जो प्रक्रिया पढ़ो उसमें सब दिया हुआ है। जब वो भूमि खत्म होने लगती है तो फिर वो संगे मरना खत्म हो जाता है आखिर में। फिर भी बच्चों की मुंह देखने लगते हैं, फिर भी जो है रह जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो उनका वो भोग भूमि का कार्यक्रम ही खत्म हो जाता है। तो ये कोई कर्म भूमि के भोग भूमि के जीव नहीं थे आदिनाथ। ये तो कर्म भूमि लग गई, हुंडा सरपणी काल के कारण से तीसरे काल में कर्म भूमि चालू हो गई। जो कर्म भूमि के जीव थे, भोग भूमि के जीव तो है मोक्ष मार्ग में मैंने आगे प्रवृत्ति कर ही नहीं सका। ये तो मोक्ष भी तीसरे काल में चले गए। हाँ तो वही कह रहे हैं कि ये हुंडा सरपणी काल के दोष से उस समय भोग भूमि खत्म हो गई, कर्म भूमि लग गई थी, तो वो कर्म भूमि में पैदा होंगे। तो ये सारी चीजें पर वो क्रम से दी हुई है, उसमें सारा का सारा विभाजन है उसमें, तो अपन उसमें देखेंगे तो कोई समस्या नहीं। तो ये तो मूल में तो अपन को समझना ये है कि जब तक जीव को अपनी स्वतंत्र सत्ता का, अन्य द्रव्यों की स्वतंत्र सत्ता का बोध नहीं होता, और ये सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध का अपन को ज्ञान नहीं होता, और उसमें कर्ता कर्म पने का भाव समझ में नहीं आता, और उसमें फिर पराश्रित कर्ता कर्म पने के भाव का स्वाश्रय रूप से परिवर्तन करके उसका भाव नहीं करते, तब तक अपन जीवन में शांति की गंध नहीं पाते। रात दिन इसी पागलपन में व्यक्ति कितनी सी जिंदगी, इतने अपनी योजनाएं बनाओ रहो, कछु एक ही मकान में बना पे पाप को दे हुई हो मर जाए। रात दिन पाई पाई करके इकट्ठो करते रहो रुपया, दुकान पे जा जाके दिन भर आंखें फोड़ो और अपना समय खराब करो, और धीरे धीरे पैसा इकट्ठे करो, और जब तक तुम्हारी मकान नहीं बना पे बनते ही चले जाओ आई पूछ, और फिर वही मकान में तुम पैदा हो जाओ, मायाचारी करके पैदा तुमने पैसा करे हुए तो चूहा चुकरिया हो जाओ, तो उसे तुम्हारा लाने को पिंजरे में बंद करके मार डाले, भगा दे, जहर खुआ देगा। अब वो सब बहुत है दृष्टांत, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, समझ लो। अपन को अगर इन सब झंझटों से बचने हैं तो अपन स्वसमय का जीवन वेद विज्ञान करके जियो। आचार्यों ने ये सब बता दी तुम्हें कहानी। अब ताते दिन भर कथित तत्व का अभ्यास करीजिए और संसार में पूरा मोह त्याग आप बोला, ये काम अपने को करने लायक है। बाकी तो सब गुणा भाग लगाने के लाने बहुत विस्तार है संसार को, अपन को थोड़े में समझ सका तो विस्तार में समझने तो लगाऊ बुद्धि। तो ये संकटों का कारण यहाँ। अब उसमें देखो ज्ञानी क्या करते हैं, उसमें जो दृष्टांत दिया प्रवचन सार जी की 94 गाथा में, ज्ञानी तो जैसे रत्नदीप होता है, वो रत्नदीप कहते हैं जितने चाहे कमरों में ले जाओ, पर वो रत्नदीप उस कमरों से अलग रहता है, वो अपना प्रकाश अलग कहलाता है। ऐसे ज्ञानी अपनी आत्मा रूपी रत्न को दीपक उस रत्नदीप के समान जानकर इन शरीर रूपी कमरों में जाकर इन सबको अपने से भिन्न रहते हुए प्रकाशित करती हुई जीती है। वो किसी में अपनी सत्ता को नहीं मिला। ये ज्ञानियों का जीवन। कौन सा ज्ञानियों का जीवन? रत्न दीपक जाना। अरे भाई रत्न होते ना, रत्न जिनका प्रकाश होता है, जैसे मान लो कि सुकुमार स्वामी थे, बुझता नहीं है काय में उनका जीवन काय के प्रकाश में जिए थे। रत्नों के उन्हें सूर्य को प्रकाश नहीं दे पाए, वो एक जैसा प्रकाश देता। रत्नों में तो कोई घटा बड़ी प्रकाश की होती है, तो एक जैसा प्रकाश। ऐसे ही सम्यक दृष्टि अपने को एक जैसा चैतन्य आत्मा रूपी रत्न के रूप में देखता हुआ, और जितनी अब जब तक वो संसार में रहता है तो जिन शरीरों में जाता है उन शरीरों से पृथक अपने उस चैतन्य रूप रत्न को अलग देखता हुआ
और अलग अलग कमरों में रहते हुए भी अपनी सत्ता को उनमें नहीं मिला। अचलित चेतना विलास है उसकी। जैसे रत्नों का प्रकाश एक जैसा होता है, ऐसी सम्यक दृष्टि का अचलित अपने स्वरूप में ही दृष्टि देती है, उसकी और किसी प्रकार से अपने को चैतन्य मूर्ति के अलावा अपने को किसी रूप अनुभव नहीं करता। तो उसका ऐसा अचलित चेतना विलास इन शरीरों में जब तक वो रहता है तब तक वो अपना रत्न का प्रकाश, अपने ज्ञान का और अपने आत्मा को अलग जानते हुए जीता है, और इन कमरों में मेल नहीं होता उसका। और अज्ञानी क्या कर रहा है? अज्ञानी में किसी में एकत्व मत करके भ्रमित होता रहता है। ये बात अपन को संकटों का कारण असमान जाति पर्याय में एकत्व मत है, और संकटों से बचने का उपाय अपने उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को अपने ज्ञान में अलग पृथक करके अनुभव करते हुए जीना है। ये उसका उपाय है। देखिए पर्याय व्यामूढ़ता। पर्याय व्यामोह। एक कथा प्रसिद्ध है कि राजा ने मुनि से पूछा कि महाराज मैं मरकर क्या बनूंगा। मुनि अवज्ञानी थे, तो उन्होंने बताया कि तुम अमुक दिन इतने बजे मरोगे और अपने घर के संडास में कीड़ा बनोगे। राजा को बड़ा खेद हुआ, कहा तुम्हें राजा लोग हुजूरी में आते हैं, इतना मेरे ऐश्वर्य है, और कहाँ मरकर मैं मलकीट बनूंगा। तो पुत्रों को हुक्म दिया कि देखो इतने समय पर अमुक दिन अमुक स्थान पर मैं मरकर मलकीट बनूंगा, तो तुम हमें वहां आकर मार डालना, क्योंकि वह बहुत बुरी पर्याय है। वह राजा मरकर उसी स्थान पर मलकीट हुआ। पुत्र पहुंचा उस कीट को मारने के लिए, तो वह कीट डर के मारे मल में ही घुस गया। तो राजपुत्र जाकर मुनि से पूछता है कि महाराज मेरे पिता यूं कह गए थे, तो मैं वहां मारने पहुंचा तो वह कीट जान बचाकर मल में घुस गया। मुनि कहता है, मुनि कहते हैं कि जगत के मोही जीवों की ऐसी ही परिस्थिति है। वह जिस देह को धारण कर लेता है उस देह में ही रम जाता है। गधा, सूकर और भी निंद पशु कौआदि पक्षी बन गया तो यह अपने ही शरीर से प्रीति करने लगता है। देखो 3 गतियों को शुभ माना गया है, 3 आयु शुभ है, मनुष्य, त्रियंच और देह। अच्छी क्यों मानी गई है कि जिस पर्याय में जीव मरना नहीं चाहे उस पर्याय को शुभ माना गया है, और जिस पर्याय में जीव प्रतिक्षण मरना चाहे उस पर्याय को अशुभ माना गया है। तो नरक में जीव प्रतिक्षण मरना चाहता है, एक क्षण भी जीना नहीं चाहता, इसलिए नरक की आयु को अशुभ माना है, और त्रियंच की आयु को 1-2 इंद्रिय आदि कोई जीव मरना नहीं चाहे उसको शुभ माना है। अब देखो कि वो अब इनको देखो ये गतियां मिलती काय से, भावों से। आयु काय से बंद होती, भावों से। तो जो जीव एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं देखना चाहे और अजीबों में तीव्र मूर्छा से जिए, जो नरक जाने की जो अपन को प्रक्रिया समझाई ना, बहु आरम परिग्रहत्वम नरकस्य, तो अजीबों में तो मूर्छा एकत्व बुद्धि है, रस है, और जीवों के प्रति द्वेष बुद्धि है। तो ऐसा जीव नरक आयु का बंद करके वहां एक दूसरे बिल्कुल एक क्षण को नहीं चाहे। और जिन अजीबों में मूर्छित हो गए, तुमने जीवों से द्वेष किया और इस प्रकार के दुर्भाव किए, वे अजीब भी वहां मिलेंगे नहीं तुम्हें, न खाने के लिए कण, न पीने के लिए बूंद, न पहनने को कपड़े, न रहने के लिए मकान, कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा पाप का उदय होता है। 24 घंटे जीव वहां की सब चीजें असुहावनी है, तुम्हारे लिए हर चीज दुखदायक है। और यहाँ जो व्यक्ति इस प्रकार से दुर्भाव करता है, कसायों के कारण से उसको 24 घंटे परिणाम ही बिगाड़ता रहता है, ऐसा तीव्र संकलित भाव से मरने वाला जीव वहां 24 घंटे ऐसी परिणाम संकलित रहेंगे। अपन को ये सोचना चाहिए कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि भैया ये देखो, जिस पर्याय में जीव गया, मतलब त्रियंच में गया तो वहीं राजी हो गए, जिस पर्याय में जाता उस पर्याय में, नरक पर्याय में उसमें नहीं रहना चाहता, और वो पर्याय छोड़ नहीं सकते आप। वहां की आयु ऐसी है, वहां का शरीर ऐसा है कि पारे जैसा
आप खंड खंड कर दो तो भी फिर जो होगा तो मिल जाए, तकलीफ वैसी होती है। मरने की तकलीफ पूरी होगी। तो ये तुम्हारे लिए इस सारा का सारा क्या है, अब ये तुम्हें विश्लेषण करके समझाया जा रहा है कि अब देखो आप अपने परिणाम कैसे करो। अब आगे देखिए, मोहियों का व्यामोह। मोहियों का व्यामोह। भैया, जो काम बड़े मोही प्राणी कर रहे हैं वही काम गधा सूकर भी कर रहे हैं। विषयों का सेवन करना और शरीर में आपा मानकर मस्त बने रहना, यह काम सूकर भी करते हैं, यह काम मनुष्य भी करते हैं, यही काम संसार के अनेक जीव करते हैं। कोई मन वाले त्रियंच हैं तो वे भी सोच समझ सकते हैं मैं यह हूँ। कोई मन वाला नहीं है तो वह संगियों की तरह विकल्प नहीं कर सकता, फिर भी शरीर में आपा मानता है। एक इंद्रिय पेड़ आदि ये भी अपने शरीर को आत्मा मानते हैं। जितना उनमें ज्ञान है उसके अनुसार वे अपनी देह में ही आसक्त हो रहे हैं। जिस भाव में जाता है उस ही भाव के अनुसार इस जीव की प्रकृति बन जाती है। आज मनुष्य है तो पलंग में गद्दा बिछाकर सोते हैं और आसपास सुहावनी वस्तुएं भी लगा लेते हैं, और मरकर गाय बैल हो गए तो जैसी जमीन मिली गोबर मिट्टी कीचड़ से भरी उसी में पड़ गए। पर पर्याय ऐसी हैं कि वहां भी इसी तरह रम जाते हैं। ये जीव की दशा बता रहे हैं। ये व्यामोह है, पर्याय जनक मूलता जीव को ऐसी है कि जिस पर्याय में गया उसी पर्याय में रम गया, बस उसमें रंग करके 24 घंटे उसी बेच चीजें बेच कराते थे। कौन से? खाना पहनना, 4 संज्ञाएं सबकी लगी, आहार निद्रा भय मैथुन। चारों बन गया। अब या फिर उसको अपने लिए आहार भय मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं बताई। तो ये जो है अपने लिए, ये कहते हैं उन मोहियों में सब में भी एक ऐसी चल रही, उनमें भी यही चल रही, तुम्हें भी चल रही। तुम्हें भी खावे के लाने चाहिए, उनको भी चाहिए, तुम्हें विषय भोग चाहिए, उनको भी चाहिए। तो ये सब वे भी भयभीत है, तुम भी भयभीत हो। वे भी जित तो अपनी भूमिका अनुसार पर्याय परिग्रह इकट्ठो करते, तुम भी करते कान का। तो कहते हैं मोहियों की दशा है। अब व्यामोह से आत्मा में त्रियंच रूप है, तो उस त्रियंच रूप गए तो उस पर्याय में उसी की कल्पना करता है। व्यामोह से आत्मा में त्रियंच रूप की कल्पना। यह बहिरात्मा जीव कैसा परतंत्र और दीन बन रहा है, अपने आप के स्वरूप की संभाल के बिना त्रियंच की देह में पहुंचता है तो यह जीव अपने को त्रियंच मानता है। न शब्दों से माने, पर जो देह धारण किया सदरूप ही अपने को मान डालता है। भ्रम का क्लेश बहुत बड़ा क्लेश होता है। भ्रम में कुछ सूझता ही नहीं है। राग द्वेष में तो फिर भी अकल ठिकाने रहती है, किंतु मोह में, भ्रम में, मिथ्यात्व में बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है। अग्रहित व ग्रहित मिथ्यात्व, ये सब अग्रहित मिथ्यात्व की बातें चल रही हैं। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को देव शास्त्र गुरु मानना, यह सब है ग्रहित मिथ्या। अभी पहले जो बताई ये सब अग्रहित पर्याय जनक मूलता है, ये सब अग्रहित, कोई सिखाना नहीं पड़ती ये बातें। ऑटोमेटिक पर्याय में जीव अपने संस्कारों में साथ करता रहता है। और ये गृहीत क्या है कि गृहीत माने जो कुगुरु कुदेव को धर्म आदि के माध्यम से धर्म आदि के संबंध में भी संस्कार ग्रहण किए जाते हैं, वो गृहीत में ले रहे हैं। तो अब गृहीत का क्या है वो बता रहे कि कुगुरु कुदेव को शास्त्र को देव शास्त्र गुरु मानना, यह सब है गृहीत मिथ्या। जिन जीवों के ग्रहित मिथ्यात्व है उनके अग्रहित मिथ्यात्व तो है ही, वो तो है ही। अब जब गृहीत मिथ्यात्व ग्रहण करो तो इसका मतलब विपरीतता तो चल ही रही है। जब बोलते हैं कि जो कुगुरु कुदेव को धर्म से पोषे चिर दर्शन मोहि, अनादिकालीन जो मोह है उसका पोषण और इनसे और पुष्टि होती है। गृहीत की ओर पुष्टि होती है। पर ऐसे भी जीव बहुत से हैं जिनके अग्रहित मिथ्यात्व तो है पर ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है।
देह और जीव को एक माने, यह है अग्रहित मिथ्या। इसके बस अज्ञानी जीव परतंत्र हो रहे हैं। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को गुरु मानना यह सिखाई हुई बात है। दोस्त सिखा दें, माता पिता सिखा दें, सिखाई हुई बात है। हमारा जो गुरु कुदेव को धर्म सेव और उनके मानने वाले, उनकी संगति करोगे तो उनसे सीख लोगे। तो वे कहेंगे भैया अरे जी देखो जी भगवान, अरे जो देखो यह तो आए, जी देखो जी गुरु आए, चलो कितने चले फलानो करे, तो वे तुम उनसे, इसलिए अपन को 25-200 में इन तीन मैंने इन गुरु कुदेव को धर्मों को छोड़ना, उनके मानने वालों से भी दूर रहे। क्यों? ये संगति करोगे तो भाई संस्कार तुम नहीं आएंगे। इसलिए क्या क्या छोड़ना 25-200 में? 8 मद, 8 संकादी दोष, 6 अनायतन, 6 अनायतनों में आते गुरु कुदेव को धर्म और उनके मानने वाले, और 3 मूर्ताएं, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। देव का स्वरूप सही नहीं समझ कर के लोग मान रहे हैं, जो अनाथ वाले बिना समझे उनके संग अपन भी लग जाओ, उनकी भी पूजा कर लो। काका मानक देव के नाम पर गोबर पूजो जात, काका पूजे जात, बेले गंजे भैंसे तखलिया बाट, ये भी सब सूरज चंद्रमा, ये सब कितने कितने देव देव मानने वाले। अन्न को देवता माना तो उनके पाँव पड़ो, पीपल के पेड़ को देवता मानते हैं। कितने कितने प्रकार के भगवान माने गए लोगों में, कितने हजार देवता सब मूर्ता है, सब पीपल के पेड़ में। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। लोक में धर्म के नाम पर काका करा थे। जब तक आपको ये तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इस प्रकार की मूर्ताओं से बच नहीं सकते। इसलिए अभीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आते हैं। और अभीत मिथ्यात्व तो अनादिकाल से पर्याय पर्याय में एकत्व बुद्धि अपनी चली आ रही है। और जो पर द्रव्य गुण पर्याय में अहंकार ममकार बुद्धि है, दृश्यमान पुद्गल पर्याय में द्रव्य बुद्धि है, और अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्याय में अभाव बुद्धि है। ये तो कोई सिखाना नहीं पड़ता। अरे कौन देखो यार, छोड़ो सब, खाओ पियो पर मोह करो, उन्हें देखो मोक्ष, उन्हें देखो स्वर्ग, अपन तो वर्तमान में जो करती है वही सब आओ। तो अब तुम्हारे नहीं मानने से मोक्ष और स्वर्ग वगैरह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें नहीं दिख रहा है भाई, जो चीजें ऐसी है कि जो तुम्हारे ज्ञान गोचर नहीं है, क्षेत्र से दूर है, समय से दूर है और सूक्ष्म है, तो फिर तुम नहीं समझ पा रहे, उसका मतलब उनको अभाव हो। सुतर भोर गए और खरगोश अपने कान से आंखें ढक ले गए, जमीन में अपने मुंह डाल करके, और शिकारी को नहीं देखे, शिकारी नहीं देखे, शिकारी नहीं हुई देगा। ऐसी दशा है जीवों की। पर शरीर को आपा मान लेना यह किसी की सिखाई हुई बात नहीं है। इसमें यह प्रकृत्या चल रहा है। मैंने इसमें ये प्रकृति से ही अपने आप चली जा रही है। कई स्वरूप है। भाव की अनुसारणी प्रवृत्ति। अब आगे जो है ये तो हो रहा हो कि ये सब अघृत मिथ्या तो चला ही जाओ अनादिकाल से कुछ संस्कार, और नए नए जो है तुम्हारे आने थे सिखाए वाले मिल जाएंगे, है ना। तो ये सब विपरीतताएं जो है जीव स्वयं ही ग्रहण किए हुए हैं, और दूसरों के उपदेश से विपरीत बुद्धि वालों से और गुरु कुदेव को धर्म उनके माध्यम से शास्त्रों से सीखता रहता है। और नए नए विपरीतता देखो आप, धर्म के नाम पर का पाखंड चल रहे हैं, कितने कितने प्रकार से लोग धर्म बना रहे हैं, कैसे कैसे भगवान मोक्ष होवे की मान्यता रखे। पाप करा तो तुम जिंदगी भर और नदियों में स्नान कर लो तो हो जाओ तुम पुण्य, हो जाए सब पाप धुल जाएंगे। और इसलिए वो किसी ने वो गीत बना दिए ऐसा के पापियों की पाप धोते राम तेरी गंगा मेरी हो गई। अबे तुम्हारे पाप तो नहीं धुले, गंगा और मेरी हो गई। चलिए अब इसमें ये कह रहे हैं कि जीव की पर्याय जनित उत्पत्ति होने पर उसकी उस पर्याय जनित प्रवृत्ति बिना सिखाए ही चालू हो जाती है। भाव की अनुसारणी प्रवृत्ति। यह बहिरात्मा जीव तिरंत के शरीर में पहुंचता है तो यह अपने को तिरंत मानने लगता है। कैसी कैसी विलक्षण दशाएं हो जाती हैं। जीव यही एक है। आज मनुष्य भाव में मनुष्य जैसा शरीर मिला और मरकर हो गया सांप गोहेरे छिपकली, तो उन जैसा ढांचा, उन जैसा चलन फिरन, सब वैसी ही बातें हो जाती हैं। भैया अपन ने यहाँ कोई
ऐसी महत्व की चीज नहीं पाली है। धन वैभव समागम परिचय जिनमें की आसक्त रहा जाए, मस्त रहा जाए। ये जितने काल हैं उतने काल भी भिन्न हैं और वियोग तो होगा ही। जिनको समझते हैं कि मेरे घर के हैं, उनके अर्थ तो तन मन धन वचन जो कुछ भी पाया है सब स्वाहा कर देता है और यह खुद बन जाता है रीता का रीता ही। अपन देख रहे कि जहाँ मोह होता है माँ बाप खुद भूखों मर जाएंगे, खुद कपड़े नहीं पहनेंगे, खुद परेशान रहेंगे और पूरे बच्चों के लिए सब उनके लिए व्यवस्था पूरी कर का है जो मोह का व्यामोह है, लड़के का पर्याय का व्यामोह है। जमीन जायदाद बेच देगा, सब घर दे बेच देगा। ऐसे ऐसे माँ बाप हैं उन बच्चों को पढ़ा लिखा दो, वे विदेश चले गए और माँ बाप इधर डरे हैं और कोई है नहीं है उनको। मुंबई में या काफी ऐसे लोग हैं मर गए महीनों से, पता नहीं जो है। उनके कंकाल मिले मकान में तोड़ के ताले, जब देखे भैया थे तो कोई देख बहुत दिनों से आवाज ही नहीं आ रही कहा है देखो तो उनके शरीर के कंकाल मिले सूख गए सब तो देखे बाद से। अब देखो ये मनुष्य पर्याय में अपन देखो कंकाल मिलावो जलावो गाड़वो है और पर्याय में त्रियंत पर्याय में कोई पता है कहाँ मरेगा, कौन है खा लो, कहाँ होगा, कौन कहाँ डरो है, कौन उठा रहा हो का स्थिति बोलो। और जब ये आ जाते हैं अकाल मकाल और जब भूकंप वगैरह उसमें क्या दशा होती है, मनुष्यों की यही दशा हो जाती। कोई देखे वाला कोई उठाए वाला नहीं है। कोरोना में तुम्हारे थे जो है जी जब जो गैस का अनुभव दो तो ऐसे भर भर के थप्पियां लगा के मुर्दों को ले जाके और इकट्ठे 2,000 आदमियों को एक साथ दफना दो, जला दो, नदियों में फेंक दो, क्या करोगे बताओ। तो ये तो क्या है कि अपन को थोड़ी सी पुण्य के उदय में व्यवस्था है, अपन देख लेते व्यवस्था, नहीं तो वो देख रहा हो कि लाने कहाँ हो तुम क्या कर रहे। इसलिए यदि अपन को अभी इस जागृति रूप अवस्था में इस प्रकार की सारी उदयों में अपन प्रयोजन नहीं साधेंगे तो फिर समझ लेना कि आगे फिर अवसर मिलना बहुत मुश्किल है। कोई सुनने सुनाने वाला नहीं मिलने वाला। चलो नश्वर समागम का सदुपयोग। भैया यहाँ तो यह सब मुफ्त ही मिला और मुफ्त ही जाएगा। विवेकी पुरुष वह है कि मुफ्त मिला है तो इसका सदुपयोग कर जाए। जिनमें मोह है ऐसे मोही पुरुष में अपना धन खर्च करता जाए तो यह उदारता नहीं है, लोभ का त्याग नहीं है। किंतु जिनसे संबंध नहीं उन दीन दुखी गरीबों के लिए कुछ व्यय हो अथवा जीर्णोद्धार धर्म के कोई काम हो और उनमें व्यय हो तो समझो कि मुफ्त मिली हुई चीज का हमने सदुपयोग किया। अपन ने पढ़ा था भावदीपिका में कि इन 6 चीजों को पहले परिवर्तित किया जाता है तब तुम्हारी कसाय बंद होती है। काका 6 चीज बताई थी, 7 चीजें बतलाई थी, तन मन धन वचन ज्ञान कसाय और विषय। जो अपने लिए जिनसे अपना कोई लौकिक संबंध नहीं है, जिनसे अपना मोह नहीं बढ़ता है, उधर से अपने इन सातों को जिसमें धर्म की साधना होती है, जो अन्य जीव हैं जिनसे अपना कोई रिश्ता नाता नहीं है उनके लिए आवश्यकता है, वहां पर यदि अपन इसका उपयोग करके उनमें स्वार्थ भाव से सहयोग करते हैं तत्व दृष्टि से जीव समझ के, तो समझो कि तुम्हारी कसाय मंद भाई, तो समझ लो कि तुम्हारा विवेक जागृत है। और जहाँ तुम्हारा लाना मोही जीवों में जरूरत ही नहीं है और सब पूरों को पूर्व होते ही लगाओ जा रहे हैं, इकट्ठो करत जा रहे हैं और मार करके दुर्गति के पास हो रहे हैं, ये बुद्धिमत्ता थोड़ी। तो जब आपका विवेक जागृत हो जाएगा तो आप फिर अपने इन 7 चीजों का सदुपयोग करोगे, अपना विचार अच्छे कार्यों में लगाओगे, अपने बोलना चालना अच्छे रूप में करोगे, अपना सुनना अच्छे कार्यों में करोगे, 5 इंद्रियों के विषय भी आपके ऐसे धर्म के अनुकूल होंगे, आपके भगवान के दर्शन करो, शास्त्र सुनो, आदि आदि जो भी है वो सब सेवा शुश्रूषा करो साधर्मियों की धर्मात्माओं की। तो ये क्या है कि आपका सब सदुपयोग हो रहा है। क्यों? उससे क्या हो रहा, धर्म बुद्धि से तत्व ज्ञान पूर्वक आप ये कर रहे हो, आगे जाकर के आपके लिए भी ये धर्म के रूप में सहयोगी बन जाएगी। और यदि वो ऐसे करोगे तो क्या होगा
कि वे तो सब पाप करके वे भी दुर्गति के पास हो जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे, वे कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। और यदि अपन देखते हैं कि अगर भाव में अपन ने एक दूसरे का सहयोग किया तो आगे जा करके भाव में एक दूसरे का सहयोग करने में निमित्त बनते, दूसरे भी बनते। तो ये कह रहे हैं कि जब तुम विवेकपूर्वक निस्वार्थ भाव से अपने इन सब चीजों का बाहर में जब व्यवहार में भी करो और अंदर में तो अपने एकत्व भक्तात्मा की जो है निर्विकल्प होगी आराधना करो। धर्म तो मूल वो है, और जब तक अपन मूल धर्म का पूर्ण साधना नहीं कर पा रहे तो फिर विवेकपूर्वक वृत्ति करो, ये तुम्हारा व्यवहार धर्म है। इसमें आपको संसार में रहोगे तो आपके लिए पुण्य का ऐसा आश्रय बंद होगा जहाँ आप धर्म साधना के अनुकूल आपको निमित्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे भाव इसे मिल रहे हैं और तुम्हारे भाव धर्म के अनुकूल निमित्तों में है, तो आपको आगे वैसे कर्मों का आश्रय बंद होगा और आपको वैसे धर्म के अनुकूल निमित्त मिलेंगे। अगर आप धर्म को नहीं चाह रहे, वही जीवों को चाह रहे, अजीवों को चाह रहे, तो बस तीव्र पाप का बंद होगा और आगे जाकर के सब छूट जाएंगे। तो ये अपन को क्या बता रहे कि नश्वर समागम जो अपन को मिला है, ये सारी चीजें इनका सदुपयोग करो और अपना सत कर्तव्य करने की प्राथमिकता समझो। अपना सत कर्तव्य क्या है, देखो उसमें आगे खुलासा। एक मनुष्य को एक वर्ष को तो लिखे गए भाग्य में अच्छे दिन संपदा मिले, एक मनुष्य को एक वर्ष को तो लिखे गए भाग्य में अच्छे दिन संपदा मिले, भोग मिले, आराम मिले, और मान लो कि 59 साल को मिले दुख के दिन, तो मिल जाने दो। अगर बुद्धिमानी से काम लिया तो वह यह करेगा कि पहले सुख का वर्ष मांग लेगा, बाकी वर्ष फिर बताएगा। सुख के वर्ष में विषयों की आकांक्षा न रखकर तप, दान, संयम, त्याग, परोपकार, सेवा इसमें ही व्यतीत करेगा। ऐसी विशुद्धि करनी से पाप कर्मों का संक्रमण हो जाएगा और बाकी वर्ष भी उसके अच्छे गुजर जाएंगे। वर्तमान परिणाम संभाला तो समझ लीजिए कि हमने अपना सारा भविष्य संभाल लिया। बने रहने दो पाप कर्म, भव में बंधे हुए कुछ हर्ज नहीं है, किंतु वर्तमान में परिणाम निर्मल हो, शुद्ध ज्ञान भावना हो तो उसके प्रसाद से सर्व पाप कर्म दूर हो जाते हैं। हाँ, ये बुद्धि बनता है कि अपन ज्यादा भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुधारो तो भविष्य तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। एक आता है दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा कि एक किसान के यहाँ जो अनाज पैदा हुआ, उसने देखा कि अगर इसको अपने जिस रूप में अपन खर्चा करते हैं उसी रूप में खर्च करें तो 11 महीना तो अच्छे से हो जाएगा खर्चा, 1 महीने के लिए अपन को परेशानी आएगी। तो उसने सोचा ऐसा है कि अपन बाद में परेशानी भोगने की अपेक्षा बाद में आराम से जिएंगे, पहले 1 महीना परेशानी भोग ले, पहले अपन नहीं छूट उपवास कर लो 1 महीना और एक ही बाद में 11 महीना फिर आराम से निश्चिंत होकर खाएंगे, दुख निकल जाए, सुखी सुधार। तो अब उसने ऐसा सोचा। अब वो 1 महीने के लिए जो है जब वो ऐसे ही भूखों भोजन छोड़ दिया वो तो मर ही गया, 11 महीना को भोजन ही पड़ोगा। और अगर वही में विवेक रखते कि भैया ये में अपन जो है थोड़ा उछटी करके, जैसे तुम्हारे लाल बहादुर शास्त्री ने जब अपने देश के प्रधानमंत्री बने, तो भैया देखो अगर आप एक दिन का एक आसन करोगे तो आपका इतने हजार क्या है कुंटल आपका जो है गेहूं जो है अपना बच जाएगा और हमें विदेश के अधीन नहीं होना पड़ेगा, दूसरों से कुछ लेना नहीं पड़ेगा और उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ना। सिर्फ एक टाइम का भोजन बस। तो मतलब ये है कि विवेक से काम करना पड़ेगा, एकदम मूर्छा। वो तो पर्याय मूर्ता है कि अपन फिर अच्छे आराम से सुख चैन से जिएंगे, अभी तक का सुख चैन है। इसलिए यहाँ पर बता रहा है कि अगर अपन को थोड़ी सी आयु अच्छी अपन मिली है तो इसका अपन ऐसा नहीं कि भोग लो, अब आगे जो कजूया का आप पतो देख लेंगे। अरे भाई इसको सदुपयोग करके जियोगे तो आगे का जीवन भी आपका बहुत व्यवस्थित सुंदर होगा। आगे का जीवन खराब क्यों होगा? जब वर्तमान में अच्छा जियोगे तो आगे भी तुम्हारे लिए बंधे हुए कर्म भी निर्जित हो जाएंगे, बदल जाएंगे, पाप कर्म संक्रमण हो जाएगा, पुण्य में बदल जाएगा, तो सब होगा। ज्ञान कला जैसे कोई समर्थ अधिकारी है और दूसरे लोग गड़बड़ करें तो वह देखता रहता है, क्या हर्ज है, करने दो, जिस समय चाहेगा उसी समय वह मिटा सकता है। यूँ ही इस ज्ञानी जीव के भी पूर्व भवों के बांधे हुए पाप कर्म इकट्ठे हैं तो रहने दो। जान रहे हैं ज्ञानी कि ये पृथ्वी पिंड के समान है, यदि वर्तमान में निर्मल परिणाम हो
तो उन कर्मों में भी फेर हो जाएगा। इससे इन सर्व संकटों से बचने का उपाय मात्र आत्मा को आत्म स्वरूप से परख लेना है। देखो जो समर्थ व्यक्ति होता है, कोई कहता देखो मैं तुम्हारे बारे में ऐसी कह रहे थे, वे कहते हैं मारेगा, यार आएगा तो सामने ही ना, वैसे हम क्या चिंता करने, देख लेंगे पर छोटी मोटी बातों को ध्यान देखो क्या हमें सोचने जा रहा। ऐसे ही ज्ञानी कहता है कि अरे हमारे अंदर अनंत सामर्थ्य है, हमारे ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये छोटे मोटे कर्म हमारा क्या बिगाड़ेंगे, तो हम तो अपने ज्ञान पूर्वक अपने आत्मबल को बढ़ाएं तो ये कर्म हमारे सामने फटके ही नहीं पाएंगे, हमारे सामने ही नहीं करेंगे, और वो पहले ही मर जाएंगे देख करके। सूरवीरों को देख करके कायर व्यक्ति पहले ही से वे क्या है प्राणांत हो जाता, उनका घबरा जाते, सामने नहीं करते। ऐसे ही जो है आत्मा महासूरवीर है, तो ये सब अजीब कर्म उसका क्या कर सकते हैं, ये तो अपने स्वरूप की अपनी सामर्थ्य को भूल करके ऐसा दीनहीन होता है। इसलिए कह रहा है कि ज्ञान में तो ऐसी सामर्थ्य है कि वो अपनी सामर्थ्य से ऐसे सारे कर्मों को जो है वास्तव में वेद विज्ञान के बल से क्या कर देता है, क्षीण कर देता है, उसको तहस नहस कर देता है, उसको किसी प्रकार का पर अपनी आत्मा में कोई परेशानी आने की स्थिति नहीं बनती। हाँ, एक और ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, मूल भूल पर भूल के फूल फूल मूल भूल पर भूल के पुल, यह व्यामोही आत्मा त्रियंच की देह में पहुंचता है तो अपने को त्रियंच मानता है, देव के शरीर में पहुंचता है तो अपने को देव मानता है। यह सुधि भूल जाता है कि मैं परमार्थ सत्य अखंड अव्यवाद एक चैतन्य तत्व हूँ। मूल बात भूल जाने पर फिर ऊपर की जितनी क्रियाएं होती हैं सब भूल वाली होती हैं। जैसे औंधी डेगची घर देने पर 5-7 डेगची धरें तो भी औंधी ही धरी जाएंगी, और सीधी पतीली रखने पर सीधी ही उसके ऊपर धरी जावेंगी। ऐसे ही मूल में सम्यक ज्ञान होने पर जो हमारी वृत्ति होगी वह सब भूल भरी होगी। नहीं, सम्यक ज्ञान ना होने पर, सॉरी, ऐसे ही मूल में सम्यक ज्ञान ना होने पर जो हमारी वृत्ति होगी वह सब भूल भरी होगी। तो देह को आपा मान लेना यह सबसे बड़ी भूल है, और इस भूल के होने पर फिर सारी विडंबनाएं लग जाती हैं। तो मैंने एक घड़ा नीचे का औंधा हो गया था तो सारे ऊपर के घड़े औंधे रखे जाना है। और अगर नीचे की देखो यहाँ पर इन्होंने पहला तो लिया है डेगची और फिर दूसरी ली है तपेली। डेगची क्या होता है, डेगची जो होती है वो गोल होती है, तो वो क्या है कि अगर धरोगे तो धड़कती है, तो वो वनी होती व्यवस्थित, तो सारी की सारी वो उसके ऊपर वनी रखना पड़ेगा, गोल है ना, तो उस पर सीधी नहीं रखेगी। अच्छा, और जो इसके बाद तपेली होती है वे नीचे तला उसका होता है क्या एक जैसा, तो उसके ऊपर तुम एक नीचे की सीधी रख दी तो उसके ऊपर तुम सब सीधी रख दी। ये भी एक वैज्ञानिकता के पूर्वक लिखा है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जहाँ तुम्हारा नैतिक माने विपरीतता तुम्हारे ज्ञान में है वहाँ श्रद्धान आचरण आदि सब में विपरीतता खड़ी होगी, और जहाँ ज्ञान में तुम्हारी समीचीनता आ गई तो श्रद्धान भी समीचीन होगा, आचरण भी समीचीन होगा, वीर भी समीचीन होगा, सर्व गुणांशु सब। मैंने ज्ञान में सम्यक निर्णय पूर्वक स्वरूप की अनुभूति पूर्वक आत्म प्रतीति पूर्वक जहाँ तुम्हारा सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन है तो वहाँ सारे के सारे गुण फिर समीचीन होते जाएंगे, और जहाँ तुम्हारा विपरीत ज्ञान पूर्वक श्रद्धान विपरीत है वहाँ सारी की सारी प्रवृत्ति तुम्हारी उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब जब तुम्हारे मूल में ही भूल हो गई, जब मूल में तुम्हारे लिए बीमारी है और ऊपर से तुम कितनी लीपापोती करो। अपन लोग क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कुरूप हो ना तो अपन चौबाड़िया जो है आजकल जो है जैसे ये ब्यूटी पार्लर मालर हो ना वो सजा मजा करके फिर उसको निकालते हैं। तो कितने दिन तक ब्यूटी पार्लर की सजावट रहेगी, कितनी देर कब तक रहेगी। आजकल तो चमड़ी बदल देते हैं। तो मतलब ये है कि जो नकली जीवन ज्यादा समय नहीं चलता है, इसलिए अपन अंदर से अपने जीवन को यथार्थ सुधारें। बाहर की मात्र औपचारिक क्रियाओं में ही अपन धर्मात्मा दिखने का प्रयत्न नहीं करें। जब अपन अंदर से अपने भावात्मक रूप में अपना जीवन सम्यक होगा तो अपनी क्रियाएं बाहर में सब उल्टी सुल्टी हो ही नहीं सकता, कितना भी कोई प्रयत्न करे कैसे होगी। इसलिए ये कह रहे हैं कि भैया मूल की भूल को दूर करो, फूल के ऊपर फूल मत बिछाओ, भूल की गंदगी पर तुम ऊपर से फूल बिछा के तो सुंदरता दिखाने का प्रयत्न मत करो, फूल अंधे भी जैसे हो जाए नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ अपन को
मैंने प्रत्येक जीव अगर वास्तव में अपने ज्ञान को जागृत करके आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के सत्संग से और फिर स्वयं अनुभव करके ऐसे अपने स्वरूप का यथार्थ अनुभव करते हुए जीवन जिएगा तो ही उसका जीवन मंगलमय बनेगा। अन्यथा तो अनादिकाल से पर्याय पर्याय मूर्खता का जीवन जीते हुए आज तक ये दुर्दशा भी है। ये बने ही विश्राम देते निधि निज में बताई अनंत अनंत उपकार उसके जिन वाणी माँ को वंदना सत्य